नमस्कार। आज हम बेसन के मीठे शुगर कोटेड सेब बनाएंगे। अगर आपको मीठा पसंद है तब आप ये सेब कभी भी बनाकर रख सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक रखकर खाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। 2 कप हमने बेसन लिया है, 1/4 कप सूजी लिए। हमने बारीक सूजी ली है, सूजी कोई भी डाली जा सकती है। और 2 टेबलस्पून बटर। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिलने तक मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। सूजी की जगह चावल का आटा भी डाला जा सकता है और अकेले बेसन से भी सेब बनाए जा सकते हैं। ये एकदम सॉफ्ट डो हमने लगाकर तैयार कर लिया और इतना डो लगाने में 1/4 कप पानी लगा है। डो को सेट होने के लिए हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। डो हमारा तैयार है। अब हम सेब बनाएंगे। इधर हम सेब तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। यह हमने सेब बनाने की मशीन ले ली है और जो सबसे मोटे सेब वाली जाली है उससे हम सेब बनाएंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेंगे और डो निकाल कर मशीन में डालेंगे। थोड़ा सा डो तेल में डालकर देख लेंगे। डो अच्छा सिक रहा है, तैरकर ऊपर आ गया है। तेल गरम है और सेब बनाने के लिए हमें तेल अच्छा गरम चाहिए। फ्लेम भी तेज होनी चाहिए। तो जितने सेब कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने हम डाल देते हैं। सेब के ऊपर अच्छे झाग निकल रहे हैं। जब तक ये ज़्यादा झाग बन रहे हैं तब तक हम इन्हें टच नहीं करेंगे। झाग कम हो जाएंगे, सेब ऊपर तैरकर आ जाएंगे, तब हम इन्हें पलट देंगे। सेब तैरकर आ गए हैं, झाग भी थोड़े कम हो गए हैं। हम इसे पलट देते हैं और सेब को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। सेब अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। कलछी को थोड़ा सा कढ़ाई के किनारे पर रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और बचे हुए डो से भी हम इसी तरीके से सेब बनाकर तैयार करेंगे। ये सारे सेब हमने तैयार कर लिए और एक बार के सेब तलने में 9 से 10 मिनट लग जाते हैं। अब हम इनके लिए चीनी की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। 1/4 कप चीनी लिया हमने, आधा कप पानी डालेंगे और चीनी को पानी में घुलने तक पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। और चीनी पानी में पूरी तरीके से घुल गई है। इसमें हम आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। मिला देते हैं। अभी हमें चाशनी को और 3-4 मिनट पकाना है। हमें इसे जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पकाकर तैयार करना है। चाशनी को पूरे 5 मिनट हमने और पका लिया है और हम इस तरीके से चमचे से गिराकर देखें तो जैसे ही ड्रॉप चालू होंगे सारे ड्रॉप तार के रूप में ही गिरेंगे। हमारी जमने वाली कंसिस्टेंसी की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, 1-2 ड्रॉप हम प्याली में गिरा लें और थोड़ी देर में हम देखेंगे जैसे ये ठंडी होगी चाशनी सेट होने लगेगी। पैन को हम गैस पर से उतार लेते हैं क्योंकि हमें इसे जल्दी से ठंडा भी करना है। और ये जो हमने सेब बनाए थे इनको हम थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। एकदम क्रिस्पी सेब है। और अब हम ये सेब चाशनी में डाल देंगे और इनको मिलाते हुए ठंडा करेंगे। हम इसे तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कि सारी चाशनी सेबों के ऊपर कोट नहीं हो जाती। चाशनी ख़त्म हो गई है पूरी तरीके से, लेकिन अभी हमें थोड़ी देर इन्हें और चलाते रहना है ताकि हमारे सेब आपस में चिपके ना। तो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे। सेब पूरे अलग अलग हो गए हैं। अच्छे तरीके से चाशनी की कोटिंग भी दिख रही है। शुगर कोटेड सेब हमने प्लेट में निकाल लिए। जो एक्स्ट्रा शुगर थी वो कढ़ाई में रह गई है। बेसन के शुगर कोटेड सेब बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी सेब बने हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसके लिए डो तैयार करें तो पूरा ध्यान रखें कि डो सॉफ्ट होना चाहिए। जब आप इन्हें तलने के लिए तेल में डालें तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए
और जब चाशनी बनाए तो चाशनी को जमने वाली कंसिस्टेंसी तक बनाना है। सेब को पूरी तरह ठंडा होने के बाद इन्हें 1-2 घंटे ऐसे ही हवा में छोड़ दीजिए। इसके बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इन्हें 2-3 महीने तक खाया जा सकता है। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।